हेलो, मैं इंद्रावती, कॉन्फिडेंट इम्प्लीमेंटर। आपके साथ अभी जो चर्चा चल रही थी माइक्रो एंटरप्रेन्योर की, उसमें बात आता है कि संघर्ष, जब हम कई लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, तो संघर्ष को कैसे ख़त्म करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ख़त्म करें। उससे पहले संघर्ष के बारे में थोड़ा और जानते हैं। स्व संघर्ष का होना, मतभेद का होना एक स्वाभाविक है। मैंने पहले भी बताया है कि आपके जैसे चेहरे अलग है, बाकी जैसे नहीं मिलते, ऐसे ही आपका स्वभाव और विचार है जो बाकियों लोगों से बिल्कुल मैच एक जैसा नहीं खाता है। लेकिन हम लोगों को जरूरी है उसमें सामंजस्य बनाने का। एक तरीका जो बिल्कुल स्वाभाविक है उसको समझे। दूसरी बात ये है कि ये जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं हम खुद को पहचानने के लिए, साफ करने के लिए, संघर्ष एक तरीके का रगड़ है। रगड़ के आपके दिमाग का एक अलग उभार उत्पन्न होगा, आप चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे से। एक और जरूरी बात यह है कि संघर्ष को देखने का नजरिया जरूरी है। संघर्ष को अगर आप सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे कि बहुत सारी नई चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बाहर निकल के आएंगी। एक सकारात्मक दृष्टि निकल के आएगा, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या गलत कर रहे थे और क्या बढ़िया और अच्छा हो सकता है, ये हमें जानने की बहुत जरूरत है। अब चलते हैं उस ओर कि हम कैसे इस संघर्ष को खत्म कर सकते हैं, संघर्ष को कैसे मैनेज करें और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें। एक एक करके जानते हैं। कई बार हमें रुकना पड़ता है। आपके साथ अगर किसी से मतभेद हो रहा है, चीजें कॉन्फ्लिक्ट जा रही हैं, तो कई बार हम रुक जाते हैं कि ठीक है, मैं इस बार रुकती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ और आपकी तरफ चलती हूँ। ये एक तरीका है उस संघर्ष को खत्म करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने रास्ते चलिए और हम अपने रास्ते चले। वो प्रतिस्पर्धा की भावना है, कंपटीशन की भावना है। ठीक है, हम दोनों ही में जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, ये एक मूड होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, टालने का तरीका। ठीक है, अभी इस मोड में, अभी जिस टॉपिक पे बहस हो रहा है, इसको अभी के लिए हम लोग यहीं रोक देते हैं और आगे चल के हम लोग इस पे काम करेंगे, अभी इस पे कोई बहस नहीं करेंगे। तीसरा जो मोड होता है वो समझौता करने का मोड होता है। समझौता करने का मतलब ये हुआ कि डिस्कशन अगर किसी पर्टिकुलर गोल या डायरेक्शन के लिए हो रहा है, तो कुछ कदम हम आगे बढ़े और कुछ कदम अगला आगे बढ़े। एक खुल के जब बात होता है, मुद्दा सामने रखा जाता है, तो ये करना बहुत स्वाभाविक होता है कि आप कुछ कदम आगे बढ़िए और कुछ कदमों पर, कुछ विचारों पर दोनों मिलके हम लोग आपसी में समझौता कर लें। जो एक और अंतिम बात होता है इस संघर्ष को खत्म करने का, मैनेज करने का, वो एक ये भी होता है कि हम उसको समझौते के तौर पे मान ले, सहयोग के तौर पे ले लें। सहयोग, सहयोग करने का मतलब ये हुआ कि अभी के लिए या कुछ समय के लिए हम उस बात पर, जो बहुत ज़रूरी बात है, उसकी समस्या को ख़त्म करने के लिए एक पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उसको हम लोग सहयोग की भावना कहते हैं। चलिए हम मानते हैं, थोड़ा बिजनेस का उदाहरण देके, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो मार्केट का या हम जो किसी स्टाफ को ले रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि चूंकि अभी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी के लिए आपको एक साल के लिए जो टाइम होगा, आपको 8 घंटे नहीं 9 घंटे काम करना होगा। उसके बाद के समय में आप धीरे धीरे अपना टाइम को कम कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं एक सहयोग की भावना हो गई कि अभी 1 साल तक हम आपको सहयोग कर रहे हैं। इस सेशन में हम समझने का कोशिश किए कि एज ए माइक्रो एंटरप्रेन्योर आपका किसी से अगर विरोधाभास उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है, तो संघर्ष कैसे सकारात्मक है, उसको सकारात्मक दृष्टि से लेकर आप समझ सकते हैं। किसी चीज को पॉलिश करने से जैसे चमकता है, ऐसे ही संघर्ष होने से, विचार में कॉन्फ्लिक्ट होने से चीजें और साफ निकल के सामने आती है। और दूसरी बात हमने जाना कि अपने संघर्ष को खत्म करने के कौन कौन से तरीके थे। ठहराव का तरीका हमने बताया, प्रतिस्पर्धा टालना, समझौता करना और सहयोग की भावना रखना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चीज के साथ। और अभी आपके लिए एक्टिविटी है, आपको एक्शन लेना है। आप
जिन जिन संघर्षों से अभी गुजर रहे हैं उस पे सोचिए कि उस पे कैसे काम किया जा सकता है, कौन सी इसमें से उपकरण है जिससे आप उस संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।